भूल गए। इसका स्वतंत्रता संग्राम जानने से पहले इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी को भी जानना पड़ेगा। बहुत कुछ ये हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी पार्ट 2 में अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, जो भी पार्ट 2 जिनका स्किप हो गया, उनको ये वाला समझने में थोड़ा सा दिक्कत। इंग्लैंड का सूर्यास्त नहीं होता है, इंग्लैंड में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कोना में उसका धूप उजागर होवे करता है, इतना उपनिवेश था उसका। इसीलिए सप्तवर्षीय युद्ध हम लोग को बहुत कुछ सिखाता भी है। क्या सिखाता? इंग्लैंड और फ्रांस का जितना युद्ध हुआ पहले, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत युद्ध हुआ, तो सभी युद्ध में फ्रांस का विजय, हम लोग बोल सकते हैं कि सब युद्ध में फ्रांस जीता। लेकिन एक युद्ध जो कि निर्णायक युद्ध होता है वो रहता है सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें लीजिए लोहा बेचना है, अमेरिका को मान लीजिए लोहा बेचना है इंडिया में, ठीक है, और लोहा का रेट मान लीजिए उस टाइम पे चल रहा है 200 रुपया किलो। हालांकि ऐसा नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 200 रुपया किलो चल रहा है लोहा का। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नेटिव वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले नई दुनिया के बारे में, ठीक है। तो नई दुनिया क्या है? नई दुनिया है अमेरिका। आज हम लोग अमेरिका के बारे में बात करने वाले हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इस टॉपिक के पहले का कहानी भी बहुत कुछ है, लेकिन उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस अच्छा से डिस्कस कर सके, ठीक है। इसीलिए बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां उसको हम लोग लेके चलेंगे। अमेरिका के हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग अमेरिका का जो है ना, अमेरिका का ज्योग्राफिकली मैप देखना होगा, कहाँ पे कौन सा है, क्या है, कौन नदी कहाँ पे है, क्योंकि नदी का भी इंपॉर्टेंस है इस युद्ध में, ठीक है। और फिर इंग्लैंड का इतिहास हम लोग को जानना पड़ेगा, जो कि पार्ट 2 में बहुत कुछ हम आपको बताया है इंग्लैंड के बारे में। जो भी मेरा वीडियो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, पार्ट 2 में बहुत सारा वीडियो इंग्लैंड का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का बना हुआ है, जो कि बीए पार्ट 2 का था, ठीक है। इसीलिए हम लोग को, इसीलिए जो है बीए पार्ट 2 में ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ने में हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का बहुत जरूरत होता है कि वहां प्रधानमंत्री कौन चेंज हो रहा है, वहां पे राजा कौन चेंज हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नीति अपना रहा है। तो बहुत सारा कुछ वहां से ही पता चल जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से। और जो कुछ बचता है वो अमेरिका के बारे में पता करना होता है कि अमेरिका में कौन लोग रह रहे थे, अमेरिका में कैसा जीवन चल रहा था, अमेरिका कैसे नया दुनिया बन गया, अमेरिका कैसे हुआ। तो ये सब के ये सब के बारे में जानना है, ठीक है, हम लोग को। तो अभी आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का कारण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और महत्व का चर्चा करें। ये होगा आपका बीए पार्ट 3 का हिस्ट्री ऑफ ऑनर्स, पेपर 7 है ये वाला, ठीक है, पेपर है 7, पेपर ऑफ 7 हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। ध्यान से बने हुए रहना। ये है आपका क्लास 1, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए का क्लास 1 रहने वाला, और अमेरिका स्वतंत्रता क्लास 1 रहने वाला, क्योंकि ये मुझको नहीं लगता है कि ये खत्म होगा एक वीडियो में, थोड़ा लंबा है, इसीलिए एक दिन में नहीं खत्म होगा, क्योंकि बहुत कुछ बताना पड़ेगा अच्छा से समझने के लिए, अच्छा से कांटेक्ट करने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसीलिए हालांकि एक दिन में ही सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है, एक दिन में ही हो जाएगा, लेकिन हवा में पार हो जाएगा इस तरह करके क्या करेंगे, बारात का उस तरह का सीख के फिर मजा नहीं है ना। इसीलिए हम लोग इत्मीनान से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट हम लोग का पॉइंट है उसको डील करेंगे, और फिर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम का पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये वाला बीए पार्ट 3 का एकदम हिट पॉइंट है। हिट पॉइंट का मतलब है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा पता नहीं, लेकिन इससे हो सकता है कि क्वेश्चन रहे। इसीलिए हम लोग इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका का बात करते हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता का कारण। तो अमेरिका आपको पता होगा 13 उपनिवेश से बना हुआ है। अमेरिका 13 अलग अलग कॉलोनी था जिससे कि अमेरिका बना हुआ है, ठीक है। ये समझ लीजिए ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे से ऐसे ऐसे करके 13 गो है, 13 गो। ये मैप आपको याद करना पड़ेगा, हालांकि मैप अभी हम बता नहीं रहे। जॉर्जिया से लेके जॉर्जिया जॉर्जिया से लेके मैसाचुसेट्स, जॉर्जिया से लेके मैसाचुसेट्स सब देखना, न्यू कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, फिर मैरीलैंड, और फिर न्यू हैम्सबर्ग, बहुत सारा। इसमें 13 उपनिवेश जो है, 13 उपनिवेशों का ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए आपको। टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में हम आपको भेज देंगे इसकी ये वाला मैप, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ के रहना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे इस चैनल से रिलेटेड जो भी होता है वहां पे पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वाला 13 समझिए, ये वाला यहीं से
स्टार्ट होता है आपका जाके अमेरिका का। आपको पता होगा अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। कब किया था ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। कब किया था अमेरिका का खोज? निकला था बेचारा इंडिया खोजने के लिए और खोज डाला अमेरिका, ठीक है। तो कब किया था वो बताना। अमेरिका 98 में किया था, क्या इसका पहले हुआ है क्या? अच्छा, ये वाला चीज आपको बताना, अमेरिका का खोज कब हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं अमेरिका में कौन लोग रह रहे थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, एक बात बताने भूल गए। इसका स्वतंत्रता संग्राम जानने से पहले इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी को भी जानना पड़ेगा। बहुत कुछ ये हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी पार्ट टू में अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, जो भी पार्ट टू जिनका स्किप हो गया, उनको ये वाला समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट टू अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। वैसे पार्ट टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो उसको जाकर, ठीक है। तो समाज में स्वच्छंद और स्वतंत्रता की भावना। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता का कारण। तो अमेरिका स्वतंत्र किससे हो रहा था भैया? अमेरिका स्वतंत्र किससे हो रहा था? तो अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था इंग्लैंड से। अमेरिका किससे स्वतंत्र होना चाह रहा था? इंग्लैंड से। आपको पता होगा कि इंग्लैंड ऐसा देश रहा जहां जिसका कि सबसे ज्यादा उपनिवेश रहा। अमेरिका को बनाया, इंडिया को बनाया और बहुत सारा कंट्री को ये अपना उपनिवेश बनाया। नेपाल, चीन, चीन को तो नहीं बना पाया, ठीक है। तो बहुत सारा इसका उपनिवेश था। बोला जाता है कि इंग्लैंड का सूर्यास्त नहीं होता है। इंग्लैंड में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कोना में उसका धूप उजागर होवे करता है, इतना उपनिवेश था उसका, इसीलिए। तो अमेरिका चाहता था कि इंग्लैंड का चुंगल से मुक्त हो जाए। और अमेरिका में रह कौन रहा था? अमेरिका में बताया कि वो नई दुनिया है, वहां पे आदमी नहीं रहना स्टार्ट हुआ था। कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिया, उसके बाद से वहां पे आदमी लोग आना स्टार्ट किया, जनता आना स्टार्ट हुआ। अफ्रीका से आया जनता, इंग्लैंड से आया जनता, स्पेन से आया, फ्रांस से आया, पुर्तगाल से आया, उसके डच लोग भी आए, ठीक है। तो बहुत सारा अमेरिका में निवास है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो रेड इंडियन यहाँ के निवासी हैं, ठीक है। कुछ यूरोपीय है, कुछ स्पेनिश है, वैसे तो ई तो इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो बहुत सारा, मुख्यतः इतना तरह का वहां पे आदमी है अमेरिका में। तो अमेरिका में इतना तरह का आदमी है, तो इन लोग के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो कौन आवाज उठाएगा? यही लोग, निश्चित तौर पे यही लोग आवाज उठाएंगे। अच्छा वो छोड़िए, इससे पहले देखिए इंग्लैंड और अमेरिका। इंग्लैंड क्या हो रहा था? इंग्लैंड, आपको पता होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में बताए थे कि यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। कैथोलिक, जो पहले में जानते होंगे उनको अच्छा से ये बात समझ में आ जाएगा। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में बहुत कुछ बताए हुए हैं, पार्ट टू में ही बताए हुए थे। तो कैथोलिक था पुराना चीज मानने वाला, और प्रोटेस्टेंट था नया चीज मानने वाला। नया चीज पुराना चीज का क्या मतलब हुआ? कि कैथोलिक था पुरानी परंपराओं के हिसाब से चलने वाला, कि मतलब कि जो रीति रिवाज चला आ रहा है वही ठीक है भैया, हमको नया चीज नहीं चाहिए, ऐसा कैथोलिक का मानना था। लेकिन प्रोटेस्टेंट का मानना था कि जो भी कुरीतियां हैं, जो भी गलत चीज है उसको हटाओ और नया चीज लेके आओ उसके जगह पे, ऐसा प्रोटेस्टेंट वाला का मानना था। लेकिन कैथोलिक, क्योंकि यूरोप में कैथोलिक का उस टाइम पे दबदबा हुआ करता था। पता होगा कि फ्रांस भी कट्टर कैथोलिक था जब लुई का शासन चल रहा था, लुई 14वां, उससे पहले लुई 13वां। तो कैथोलिक ही था वो सब। तो इंग्लैंड में, मतलब कि यूरोप में कैथोलिक का बोलबाला था। लेकिन अचानक एक धर्म प्रोटेस्टेंट सामने आया सबके सामने, और प्रोटेस्टेंट देखा क्या कि थोड़ा उग्र विचार का आदमी है, रिवॉल्यूशन चाहता है, क्रांति चाहता है। तो क्या किया जाए? वहां का इंग्लैंड का जनता हो गया परेशान, इंग्लैंड का राजा लोग हो गया परेशान कि इन लोग को क्या किया जाए। तो यहीं से ये लोग विस्थापित होके चले आए अमेरिका। वो इंग्लैंड अपना पैसा खर्चा करके, अपना वित्तीय कोष से पैसा खर्चा करके, अपना दिमाग लगा के, अपना श्रम दे के प्रोटेस्टेंट को, मतलब कि इंग्लैंड का आधा जनता को यहाँ पे बसाया। उसी का पैसा, उसी का सब कुछ, वहां बोला कि तुम जाओ। इससे पहले अमेरिका में क्या था? इससे पहले अमेरिका में बंजर भूमि, दूर दूर तक भूमि ही भूमि, और कोई रहने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि वहां पे अमेरिका में कोई जाएगा अभी, मान ले कि यहाँ पे कोई नया भूमि का खोज हुआ है और आपको बोलेगा कि जाओ यहाँ पे ई भूमि में जाओ, मान ली 4 कट्ठा का जमीन है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाओ, अब वहां पे कोई नहीं हस्तक्षेप करने वाला, सिर्फ तुम रहो और तुम ऐश मौज करो। तो क्या होगा? आपका मन में आएगा कि 4 कट्ठा हमको मिला है तो 2 कट्ठा हम क्यों रखेंगे, हम पूरा का पूरा 4 कट्ठा रख लेते हैं। यही चीज हो रहा था अमेरिका के साथ। अमेरिका में दूर दूर तक कोई नहीं था, बंजर भूमि था। तो अमेरिकी वासी, जो कि वहां नए आदमी लोग जाके रह रहे थे, उन लोगों को लग रहा था क्या कि
बंजर भूमि है, ये बंजर मतलब कि खाली भूमि है ये है, तो क्यों ना रहना स्टार्ट कर दे, क्यों ना कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर दे, क्यों ना इसका विस्तार किया जाए। तो ऐसा सोच अमेरिकी, अभी हम लोग इस पे पहुंचेंगे, ये मुद्दा पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले का थोड़ा बड़ा बैकग्राउंड तो पता हो कि भैया पढ़ने क्या वाले हैं। नहीं तो इधर वाला बताएंगे ये स्वतंत्रता की भावना, दोषपूर्ण नीति, फिर सप्तवर्षीय युद्ध, फिर ये नया नया कानून, ये सब बताएंगे तो फिर समझ में अच्छा से नहीं आएगा। इंटरलिंक करने के लिए जो अभी बता रहे हैं वो जरूरी है, ठीक है। आप अपना आंसर में लिख सकते हैं, कैसे आंसर लिखना है वो भी हम बताएंगे। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भैया दो अलग अलग हो गया। तो प्रोटेस्टेंट लोग यहाँ जाके बस गया कि चलो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड वाला वहां सुनने वाला उसका कोई नहीं था। वो लोग चाहता था नया सोच नया विचार, तो इसीलिए नया सोच नया विचार लेके यहाँ पे पहुंच गया वो लोग। ई लोग से ज्यादा एडवांस था, इंग्लैंड वाला लोग से ज्यादा एडवांस था, मतलब जिसके पास नया सोच नया टेक्निक नया काम करने की क्षमता नया सोचने की क्षमता जिसके पास आ गया, तो वो पुराना रीति रिवाज कुरीतियां ये सबसे थोड़ा आगे बढ़ के रहेगा, थोड़ा आगे चलेगा वो लोग से। तो इसीलिए ये लोग यहाँ आके रहा, इसीलिए अमेरिका में स्टार्टिंग से ही वो लोग थोड़ा आगे ही रहे, ठीक है। उन लोग का मेंटली थोड़ा ज्यादा खुला हुआ था उन लोग का दिमाग, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लैंड लोग देखा, धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड का राजा लोग देखा कि अमेरिका में जीप जो हम पैसा देके बसाए, हम मेहनत किए, सब कुछ हम किए, तो फिर अमेरिकी वाला लोग बोल रहा है क्या कि हमको बसने दो, हमको हस्तक्षेप मत करो। ये कैसे हो सकता है, ये तो नाइंसाफी है, ठीक है। ऐसा इंग्लैंड वाला का सोचना था। लेकिन अमेरिका वाला का सोचना था कि तुम हमको बसा दिया, ठीक है, अब तुम हमरा ऊपर कुछ जुल्म नहीं करेगा, हम अपना देख लेंगे, हम उतना विकसित है उतना सामर्थ्य रखते हैं कि हमको तेरा जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लैंड वाला फिर भी नहीं माना। इंग्लैंड वाला नया नया कर लगा रहा था, नया नया नीति दे रहा था अमेरिका को कि तुमको ऐसे ऐसे ही रहना होगा, अगर नहीं रहेगा तब तुमको कर देंगे हम जीना हराम, ठीक है। तो ये सीन चल रहा था वहां पे। फिर धीरे धीरे करते करते क्रांति की भावना तो उत्पन्न हो गई ही होगी, ठीक है। इस तरह का कितना दिन तक सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे, ठीक है। अमेरिका का खोज आप देख लीजिए कब हुआ, 92 में। और फिर ये क्रांति हो रहा है 1776 से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 1776 से, मतलब कि 150 200 साल लगभग कितना सहेगा, उतना उतना नहीं सह पाएगा। कितनों कर टैक्स ये फलना चिलना लाद दो, हम रहेंगे, लेकिन हमरा ऊपर जुल्म करेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं सहेंगे। और ये तो अलग विचारधारा का आदमी लोग ये था ही, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सीन चल रहा था। अब हम लोग देखते हैं कारण, वहां तक पहुंच गए, स्वतंत्रता होने वाला है, ठीक है। अमेरिका का खोज हो चुका है, वहां जाके बस गया। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को मैप हम देंगे, मैप में अच्छा तरीका से देख लेना है कि कौन पोर्शन कहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये सबका काम आएगा, ये काम आएगा। बताएंगे तो वो सबका काम आएगा, ठीक है। मिसिसिपी नदी के बारे में मान लीजिए कि ये वाला मान लीजिए अच्छा ये तो नहीं होगा, ये वाला मान लीजिए कि है आपका जाके अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है। तो यहाँ पे मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, और ये वाला में कब्जा कर लिया गया, फ्रांस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कि इंग्लैंड को घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। अच्छा ये वाला तो हम यहाँ पे डील कर देंगे, तो इसको भी नहीं समझना है, ठीक है। इसको हम यहाँ डील करेंगे तब अच्छा तरीका से बेटर वे में समझ में आएगा, क्योंकि पहले का कॉन्सेप्ट देते देते बहुत टाइम लग जाएगा। हम थे इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी बताएंगे, इंग्लैंड और फ्रांस उतना दिन से यूरोप में कर क्या रहा था आखिरकार, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहा था, क्या हो रहा था आखिरकार, अगर वो सब अगर बताने चल जाए तो फिर इधर भैया ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए तो हो चल गया बुरा में, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दा के ऊपर, अमेरिका स्वतंत्रता का कारण क्या हुआ। देखिए सबसे यहाँ से हम लोग पहला लेके चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे करके करेंगे। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आया। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको भी ये जरूरत है। एकदम बेसिक फंडा के साथ हम लोग पढ़ेंगे, एकदम नीचे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये वाला बताने से पहले वो जरूरी था तो इसलिए बता दिया। अब देखिए पहला नंबर है अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण में, पहला नंबर है समाज में स्वच्छंद और स्वतंत्रता की भावना, जो कि हम लोग यहीं पे डील कर चुके हैं। क्या डील किए, इंग्लैंड से आ रहा है नया 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 सोच का नया नया विचार का आदमी लोग अमेरिका आ रहा है, तो वो पहले से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग होगा, वो इंग्लैंड के तुलना में अपने आप को ज्यादा स्वतंत्र घोषित पाएगा। क्यों घोषित पाएगा, स्वतंत्रता प्रेमी वो क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है।
इंग्लैंड में वो चाह रहा है कि पुराना रीति रिवाज को बदल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसीलिए ये लोग एक अमेरिका में जाके एक नई दुनिया में जाके बसा, ताकि वहां पे अपना राज कर सके, हम लोग जो चाहे वही हो सके, ऐसा उन लोगों का मनसा था। तो वैसा व्यक्ति के पास क्या उतना स्वतंत्रता की भावना नहीं होगी? क्या वो नहीं चाहेगा कि अपने मन से हम जिए, हमको कोई परेशान नहीं करे, हमारा ऊपर कोई राज ना करे? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में तो राज कर ही रहा था, अब अमेरिका नई दुनिया में जाके बसा, वहां पे जाके भी राज करेगा, तब तो क्रांति की भावना पनपेगी ही। तब तो कोई उपाय नहीं है, बिना क्रांति का तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाके पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये लोग जो है इंग्लैंड से, रेड पेन से लिखते हैं, इंग्लैंड से अधिक अधिक बुद्धि, बौद्धिक लिख सकते हैं। अच्छा, बौद्धिक वाला अलग सेक्शन रहेगा। इंग्लैंड से, इंग्लैंड से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी, ठीक है, स्वतंत्रता प्रेमी, इंग्लैंड से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे। क्योंकि समझ में ही आ गया, क्योंकि का कारण क्या है? अब इंग्लैंड से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी वो लोग होंगे जो अमेरिका में अभी बस रहे होंगे, ठीक है। और देखिए और क्या बात है कि ये लोग अपने ऊपर राज नहीं करना देना चाहते थे, अपने ऊपर राज नहीं करना देना चाहते थे, ठीक है। तो इसी तरह बना करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसका पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसके बाद तो अपने से बना के उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण से पहले, मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन में ही आपको बहुत कुछ लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा? इंट्रोडक्शन में ये रहेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत का, अति सॉरी आधुनिक भारत का, विश्व इतिहास का, विश्व इतिहास का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट घटना रहा है। इससे ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ अमेरिका, पूरा दुनिया में इसका प्रभाव हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। तो कैसे देखने को मिलता है? जब ये कारण वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग उसका प्रभाव के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप इंट्रोडक्शन में जोड़ सकते हैं। इसका ईयर होगा आपका जाके 1776 से लेकर 83 तक का ईयर रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में इसी तरह बहुत कुछ लिख सकते हैं, और आगे हम लोग जैसे जैसे जाएंगे आपका दिमाग खुलते जाएगा कि इंट्रोडक्शन में और हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये हो गया समाज में स्वच्छंद और स्वतंत्रता की भावना। उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहीं पे हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं, ठीक है। उसका देखिए दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था में क्या होगा? अब अमेरिका बोला कि इंग्लैंड वाला लोग शासन हमारे ऊपर कर ही रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा ऐसा चीज मेरे ऊपर कर रहा है जिसके कारण कि हमको स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है हमारा। मतलब कि एक नागरिक को जिस तरह जीना चाहिए उस तरह जीने को नहीं दिया जा रहा। मतलब तात्पर्य क्या? मतलब इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर ऐसा ऐसा नीति लागू किया जा रहा है जिसके कारण कि अमेरिकी वासी लोग का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि फंडामेंटल राइट का कोई सीन नहीं है, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट आपको 12 से 35 तक देखने को मिलता है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। पार्ट 3 का ये हिस्सा है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 का हिस्सा है। उसी प्रकार अमेरिका वाला लोग को लग रहा था कि ये हम लोग का मानवता के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था किया जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा, तरह तरह का नीति, जैसे कि स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, टाउनशिप एक्ट, और फिर नौ संचालन एक्ट, तरह तरह का एक्ट लाद दिया जा रहा था, ठीक है। इसीलिए अमेरिका वाला लोग परेशान हो गया था कि इतना इतना तरह का एक्ट लादा जा रहा है, इतना इतना तरह का कर दिया जा रहा है, हम आंतरिक कर भी दे, हम बाहरी कर भी दे। मतलब अमेरिका का नागरिक को अमेरिका समझा ही नहीं गया था, मतलब अमेरिकी नागरिक समझा ही नहीं गया था, उसको जस्ट लाइक दास, ठीक है, जस्ट लाइक दास की तरह उसको रखा, ट्रीट किया जा रहा था कि तुम लोग रह तो रहा है नई दुनिया में, लेकिन तुम जो करेगा, हम जो बोलेंगे तुम वही करेगा, ऐसा सीन चल रहा था। तो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी समझ में आ गया। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था में क्या होगा कि इंग्लैंड के द्वारा अधिक कड़ाई से नियम लादे जा रहे थे, नियम लादा जा रहा था, नियम लादा जा रहा था। और इसमें क्या कर सकते हैं, तरह तरह की नीति, तरह तरह की नीति लादा जा रहा था, लादा जा रहा था। अब वो नीति सब क्या है?
तरह तरह का नीति सब क्या है, तो वो हम लोग अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि तरह तरह का नीति क्या है। ठीक है। नहीं तो यहीं पे नीति के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए, ये हो गया 2 पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गया माइंड में कि क्या क्या है। इसका आंसर, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, अगर इसका आंसर लिखा हुआ अगर आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे। और उससे ज्यादा बेटर ये होगा कि हम ये वीडियो बता दिए, आप एक बार किताब देख लो, ठीक है, उसके बाद अपने से आंसर लिख के टेलीग्राम में सबमिट कर देना। वहां पे हम देख लेंगे कि आप लोग कैसे कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसको सुधार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, हम लोग सब आपस में मिल के बांट के कर लेंगे। इसीलिए टेलीग्राम में जुड़ जाना है, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जुड़ जाना है। आज हम लोग यहाँ तक करेंगे, उसके बाद का इधर वाला सेक्शन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, उसका देखिए सप्तवर्षीय युद्ध। अरे वाह, ये वाला पोर्शन को समझने के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाना होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, हालांकि यहीं पे हम बहुत कुछ बता ही देते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि 7 साल ही चला हुआ युद्ध, तो 1756 से लेकर 1763 तक चला था। ये भी युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा, पूरा का पूरा विश्व इतिहास में बहुत निर्णायक युद्ध रहा सप्तवर्षीय युद्ध। अब ये वाला आप लोग को लग रहा होगा कि अमेरिका और इंग्लैंड लड़ रहा होगा, तो अमेरिका और इंग्लैंड इसमें बिल्कुल नहीं लड़ रहा था। इसमें राइवलरी है आपका, जाके एक साइड है इंग्लैंड वर्सेस एक साइड है फ्रांस। ठीक है, एक साइड कौन है, इंग्लैंड है, और एक साइड है फ्रांस। ये दोनों का बीच चल रहा युद्ध। हम आपको बताएं पहले ही कि अमेरिका का क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जानने से पहले हम लोग को इंग्लैंड और फ्रांस का बीच राइवलरी को समझना होगा, वो दोनों का बीच युद्ध को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि धार्मिक आंदोलन से ही इन लोग का बनता नहीं था, ये लोग एक दूसरे से कट्टर विरोधी था। ठीक है, कभी 30 वर्षीय युद्ध कर रहा है, कभी 100 वर्षीय, कभी सप्तवर्षीय, कभी कुछ कभी कुछ। और इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरा विश्व में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम लोग जो देखते हैं कर्नाटक वार, आपको बताएं जो कर्नाटक वार मॉडर्न इंडिया में हम बता चुके हैं, मैसूर वार, ठीक है, मैसूर वार, ये सब इसी का नतीजा है। इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी का ही नतीजा इंडिया में भी देखने को मिलता है। कर्नाटक वार, मैसूर वार। कर्नाटक वार में तो स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस का ही जिक्र है कि इंग्लैंड और फ्रांस से लड़ाई कर रहा है इंडिया में। ठीक है, अच्छा खैर उधर बाद में जाएंगे। अगर आपको इंटरलिंक करने का क्षमता है, ठीक है, तो आप इंटरलिंक करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन एरा चल रहा है और इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा है मतलब कि पलासी युद्ध हो रहा है, बक्सर युद्ध का तैयारी हो रहा है, तो बहुत कुछ इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अमेरिका में भी देखने को मिलता है, यूरोप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जा रहा था यूरोप में। कहाँ लड़ा जा रहा था, ये लड़ा जा रहा है यूरोप में। लेकिन लेकिन इसका प्रभाव जो है सब जगह देखने को मिलता है। हम बता ही दिए कैसे देखने को मिलता है। अमेरिका में इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, ये बात हम लोग देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध हम लोग को बहुत कुछ सिखाता भी है। क्या सिखाता, इंग्लैंड और फ्रांस का जितना युद्ध हुआ पहले, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत युद्ध हुआ, तो सभी युद्ध में फ्रांस का विजय, हम लोग बोल सकते हैं कि सब युद्ध में फ्रांस जीता है। लेकिन एक युद्ध जो कि निर्णायक युद्ध होता है वो रहता है सप्तवर्षीय युद्ध, और इसमें जीत जाता है इंग्लैंड, फ्रांस को परास्त कर देता है और जीत जाता है इंग्लैंड। इससे पता चलता है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड बार बार हार रहा था लेकिन लास्ट में इंग्लैंड जीत गया, और जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, तो इंग्लैंड का दबदबा बन गया अमेरिका पे, इंडिया पे। इंडिया पे देखिएगा, देखिएगा कि कर्नाटक वार जब एंडिंग हुआ, पेरिस का संधि जब एंडिंग हुआ 63 में ही, 1763 में ही कर्नाटक वार खत्म हो गया, तब उसके बाद इंग्लैंड का फिर से दबदबा ज्यादा हो गया। 1763 में जीता, मतलब कि आधा इंडिया, इंडिया में एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि इंग्लैंड का कब्जा हो गया। उसके बाद बक्सर युद्ध में इंग्लैंड को थोड़ा प्रबल मिला कि चलो जीत सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 1764 में ऐसा भयानक युद्ध लड़ा कि पूरा का पूरा इंडिया को बता दिया कि हम ही सर्वे सर्वा है। ठीक है, हालांकि बाद में ये सर्वे सर्वा का कॉन्सेप्ट टूट जाता है। बार बार हम लोग इंडिया में चले जा रहे हैं क्योंकि मॉडर्न इंडिया को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, इसीलिए दोनों को इंटरलिंक करके करना होगा। कर्नाटक मैसूर वाला हम लोग कर चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। जो भी मॉडर्न इंडिया नहीं देखे, मॉडर्न इंडिया का भी क्लास चल रहा है, और उसमें हो गया है 8। ठीक है, 7 या 8 क्लास हो चुका है। तो जो नहीं देखे हैं पहले, वो सब भी आप क्लास देख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया है आपका जाके पेपर 6 का हिस्सा है। ठीक है, पेपर 6 का। तो इधर फिर से वापस हम लोग आते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध में हम लोग फिर से वापस आते हैं। तो क्या हुआ, इंग्लैंड जीत गया, फ्रांस हार गया। तो अब अमेरिका में, जैसा कि हम बताएं, अमेरिका में कहाँ कहाँ के लोग रह रहे थे, अमेरिकी आते, इंग्लैंड के भी लोग रह रहे थे, फ्रांस के भी, स्पेन के भी, डच के भी। तो
अलग अलग यूरोप के वासी लोग जो है अमेरिका आए थे रहने के लिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत दूर दूर तक खाली ही खाली जगह था, तो वहां पे आया। तो आप एक बात सोचिए कि ये वाला जो युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो कि यूरोप में हुआ था, तो क्या उसका प्रभाव अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा? हम्म क्या उसका प्रभाव अमेरिका में, जो कि फ्रांस बस्ती था कनाडा का नीचे वाला क्षेत्र में, जो ये जो फ्रांस बस्ती था, क्या उधर में प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांस का दबदबा रहा, ये वाला एरिया में, ऊपर वाला एरिया में फ्रांस का जो दबदबा रहा, उसके बाद इंग्लैंड जीत गया तो उसको फ्रांस को वहां से जाना पड़ेगा। जिस प्रकार कर्नाटक वार में फ्रांस को जाना पड़ गया था, उसी प्रकार अमेरिका वार में भी फ्रांस को अब जाना पड़ गया। ठीक है, और अमेरिका फ्रांस से व्यापार करते रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध में भी व्यापार करते रहा, फ्रांस से अच्छा कनेक्टेड था आपका जाके ये अमेरिका। ठीक है, उसका सपोर्ट में रहता था, उसका सब बात मानता था, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ये युद्ध हुआ, इंग्लैंड जब विजय बनकर बाहर निकला, पूरे विश्व के सामने इंग्लैंड एक चमकता सितारा बन के बाहर निकला, तब अमेरिकी वाला लोग का दिमाग खुला कि अब पहले से तो हम लोग के ऊपर अत्याचार करिए रहा है। ठीक है, पहले से तो बहुत कुछ अत्याचार करिए रहा, लेकिन अब सप्तवर्षीय युद्ध ने क्या किया, इंग्लैंड को और मजबूत कर दिया। और अमेरिका वाला लोग सोचा क्या कि अरे, अभी यदि कदम नहीं उठाया जाए तो आगे चल के और दिक्कत हो सकता है। तो यही रीजन बना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, एक रीजन सप्तवर्षीय युद्ध इसी तरह बन गया। और भी ये बात ही है कि सेंट लॉरेंस का एरिया फ्रांस के अपना कब्जा में ले लिया था, ये वाला जो बताया, अच्छा मिटा दिया ना, वो जो मिसिसिपी वाला का नदी के बारे में बता रहे थे, वो सब फ्रांस अपना कब्जा में ले लिया था, जिससे कि इंग्लैंड को व्यापार करने में दिक्कत हो रहा था, इंग्लैंड घुस ही नहीं पा रहा था। तो ये वाला युद्ध जब खत्म हुआ, ये वाला युद्ध जब खत्म हुआ, तब फ्रांस वहां से हट गया। अमेरिका वाला लोग सोचा, ये इंग्लैंड को लेकर अमेरिका वाला लोग सोचा कि अब ये मौका है पलटवार करने का। क्यों? क्योंकि अभी इंग्लैंड युद्ध में बिजी है। यहाँ पे 1757 का वार इंडिया में कर रहा है, 64 का वार का तैयारी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वांडीवास का युद्ध लड़ रहा है इंडिया में, यूरोप में भी लड़ रहा है। तो अमेरिका वाला लोग सोचा कि यही टाइम है इंग्लैंड को धर दबोचने का। अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर इंग्लैंड ताकतवर बन जाएगा, फिर इंग्लैंड सिर उठाने लगेगा। तो इसीलिए अमेरिका वाला, और हम पहले ही बताए कि अमेरिका वाला लोग सोच थोड़ा आगे था, स्वतंत्रता की भावना थी, तो ये लोग मौका देखते रहता था कि कैसे इंग्लैंड को परास्त किया जा सकता है। ये लोग मौका हमेशा देखते रहता था। ठीक है, तो वही दौरान ये वाला युद्ध के बाद उन लोग को मौका मिल जाता है कि अरे, अब आया है रिवोल्यूशन का टाइम, अब आया है क्रांति का टाइम, अभी अगर नहीं किए तो कभी नहीं कर पाएंगे, अब ये मौका है चुंगल से आजाद हो जाने का। ठीक है, समझ में आ गया सप्तवर्षीय युद्ध किस तरह से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण बन रहा है। ठीक है, और इसको डिटेल से और जब हम आपको दे देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब कि फोटो चाहिए बना हुआ, सब लिखा हुआ, तब हम आपको फोटो देंगे। हालांकि वो फोटो के ऊपर जिक्र थी, मतलब कि वो पीडीएफ के ऊपर, नोट्स के ऊपर आप लोग को निर्भर नहीं रहना है, आपको अपने से नोट्स बनाना है। ठीक है, ये बता रहे हैं अपने से नोट्स बनाना, और इस तरह करके सजा कर भी आप अपना आंसर रेडी कर सकते हैं कि बीच में लिख दिया अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इधर इधर डंडा वंडा खींचे, और उसके बाद उस सबका डिटेल से जिक्र कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखने वाला है, लिखने वाला है इंग्लैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड को अभी हराने का मौका है। अभी अमेरिका वाला लोग पाया कि इंग्लैंड को अभी हराने का मौका है, क्यों ना अभी अटैक किया जाए, क्यों ना अभी इसके ऊपर कांड कर दिया जाए। क्योंकि अब इंग्लैंड लोग क्या किया, ठीक है, ये वाला सप्तवर्षीय समझ में आ गया। जहां नहीं समझ में आएगा आप हमको बोलिएगा, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक है, बहुत लंबा लंबा टॉपिक है। अभी हम लोग बस पार्ट 3 के सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे युद्ध हुआ था, और इतना ही। ग्रेजुएशन में हालांकि बहुत कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोग आगे का तैयारी करके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं क्या कि शॉर्टकट में ही, शॉर्टकट मतलब कि जितना कम से कम लिख के ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शित किया जा सके, उस तरह का लिखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये वाला में आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला में समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का इतना को कारण है। कोई भी यदि चेक करेगा तो देखेगा, तुरंत पता चल जाएगा उसको कि अच्छा ऐसा ऐसा कारण रहा होगा। इसमें और 3-4 को कारण एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो वो सब भी जिक्र करते हुए चलेंगे। तो ये सब तो वर्ष समझ में आ गया। अब देखिए क्या हुआ, अब इंग्लैंड वाला लोग का हो गया हालत खराब। कैसे हालत खराब हो गया? क्योंकि वो बहुत सारा युद्ध लड़ रहा था, उसका आर्थिक बहुत ज्यादा क्षति हो रहा था, उन लोग के पास पैसा नहीं बच रहा था कि इंग्लैंड को कैसे चलाया जाए। और आपको पता होगा कि इंग्लैंड का पूरा अर्थव्यवस्था उपनिवेश पर निर्भर करता है। इंडिया से कच्चा माल लेता था, अमेरिका से लेता था, और फिर कनाडा, मतलब कि अलग अलग जगह से वो कच्चा माल लेता था। अपना अपना एरिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है,
हो गया है, ठीक है। ये वाला एरा चल रहा है, वो एरा चल रहा है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, लग रहा है, ठीक है। तो इंग्लैंड का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? औपनिवेश से पैसा लेना। औपनिवेश से पैसा लेके मतलब कि कर में वृद्धि कर देना, कर लगाना, कर में वृद्धि कर देना, आंतरिक कर, बाह्य कर। तो ये वाला चीज जब सप्तवर्षीय युद्ध का एंडिंग हुआ, उसके बाद ज्यादा कर लगाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या करने लगा? ज्यादा क्यों? क्योंकि अब इंग्लैंड के पास पैसा खत्म हो गया, अब उसको पैसा का जरूरत है। आ रहा है ना समझ में? समझ में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि क्या क्या बोल रहे हैं, कि हवा जैसा पार हो जा रहा है, ठीक है। अगर हवा जैसा पार हो जा रहा है तो टोक देना है, बोल देना है। ऑनलाइन तो ये बैच चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड बैच ही चल रहा है, लेकिन हम आप लोग का हर कमेंट हम पढ़ते हैं, आप लोग निफिक्र कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड वाला लोग कर ज्यादा कर रहा था। कर में क्या क्या लगाया देखिए, हम आपको कर, अब जो है कर के बारे में, अच्छा कर के बारे में इधर इधर बात करेंगे। नया कानून में और भी बहुत तरह का कानून है। नया कानून देखिए, अब क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, अब उसको चाहिए पैसा का जरूरत। अब वो नया का नया कानून थोपना स्टार्ट कर दिया अमेरिका वाला के ऊपर। नया नया कानून एक एकदम कहानी के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, इधर से एकदम स्टार्ट करते करते कहानी किसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग उस सब के बारे में बात करते हुए ही चलेंगे। तो नया नया कानून थोप रहा है क्योंकि पैसा का जरूरत है इंग्लैंड को, ठीक है। तो नया नया कानून में क्या किया? नौ संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और फिर औद्योगिक नियम, ठीक है। तो ये सब पारित कर दिया। तो ये सब क्या था? इसके अलावा स्टाम्प एक्ट पारित किया, इसके अलावा शुगर एक्ट पारित किया, इसके अलावा टाउनशेंड एक्ट पारित हुआ, ठीक है। अलग अलग तरह का नीति अपनाया जा रहा था अमेरिका से टैक्स लेने का। तो अब देखिए नौ संचालन कानून में क्या था। नौ संचालन कानून में यही था कि जो भी जहाज आएगा, जो भी जहाज आएगा, पहले पहले भैया वो आएगा इंग्लैंड, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अमेरिका वाला लोग जितना तरह का सौदा जिससे भी कर रहा है, अमेरिका को मान लीजिए कि चाय का जरूरत है, अमेरिका को मान लीजिए जरूरत, अमेरिका बाहर भेजेगा, लोहा भेजेगा अमेरिका में, चूंकि लोहा बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यदि अमेरिका लोहा का व्यापार करेगा, यदि बाहर से कुछ मंगाएगा, तो पहले वो जहाज को इंग्लैंड जाना होगा, ठीक है। ये अमेरिका है तो आप समझ लीजिए बीच में, बीच में ओशन है, और उसके बाद है इंग्लैंड, आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा इंग्लैंड, ठीक है। बीच में ओशन है, कौन ओशन है आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा वही के बाद नहीं लिखे, ये वाला भी होमवर्क रहा आपका, होमवर्क कहाँ दे दे? यहाँ पे होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप लोग को होमवर्क भी बनाना है। तो होमवर्क अभी तक हम दो दे चुके हैं, क्या दिया है? कोलंबस, ठीक है। मतलब कि अमेरिका कब खोजा गया, अमेरिका कब खोजा गया, और एक अमेरिका, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में कौन सा ओशन है, ठीक है। ए लिख दिए, उसके बाद आप लोग को पता करना है कि ए के बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये दो आप लोग का क्वेश्चन होमवर्क है। अभी और आगे आगे चलेंगे तो और भी कुछ कुछ होमवर्क के लायक अगर भेटा गया तो वो भी होमवर्क दे देंगे, ठीक है। जो भी जहाज आएगा उपनिवेश में, अगर अमेरिका जो भी व्यापार करना चाहता है, या लेने में या देने में, तो उसको पहले इंग्लैंड जाना होगा। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया से यदि अमेरिका को चाय चाहिए, तो पहले इंग्लैंड वाला लोग का कहना था पहले हमारे पास लेके आओ भैया, पहले लेके आओ, इंग्लैंड लेके आओ, और फिर इंग्लैंड से फिर जाएगा तेरा एरिया में, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट जगह, मस्त जगह, यहाँ पे एरो चला गया, यहीं पे बोस्टन है, यहीं पे बोस्टन है, ठीक है। मस्त जगह गया, अपने आप चला गया, ठीक है। यहीं पे बोस्टन है। तो बोस्टन का टी पार्टी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इंग्लैंड वाला लोग बोलता था कि जो भी आएगा पहले मेरे पास लेके आओ, या फिर तुम यदि, यदि ये मान लीजिए कि ये फ्रांस को यदि वो बेचना चाह रहा है लोहा, तो लोहा बेचना चाह रहा है तो पहले यहाँ पे लेके आओ, पहले इंग्लैंड लेके आओ, उसके बाद हम लेके जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम भेजेंगे फ्रांस। ऐसा इंग्लैंड वाला लोग का कहना था। यही है नौ संचालन कानून। तो इसमें अमेरिका वाला लोग का हानि होगा कि नहीं होगा? इसमें इंग्लैंड वाला लोग को फायदा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, फायदा होगा। भारत से चाय जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि एगो जहाज में चाय जा रहा है, ठीक है। ये जहाज है, ये जहाज है, ये जहाज है, ये जहाज है, अरे यहाँ पे इंग्लैंड में मान लीजिए उतर गया। तो सबसे पहली बात इंग्लैंड में उतरा, तो सबसे पहली बात तो इंग्लैंड का जो बंदरगाह है वो फले फूलेगा, वो पूरा एरिया में फले फूलेगा। फले फूलेगा का क्या मतलब है? कि वहां पे
वो होगा, विस्तार होगा, नया नया पूंजी का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि पूंजी ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि व्यापार जब होता है तो फिर वहां पे रोजगार उत्पन्न होता है, तो फिर वहां पे तरक्की उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इंग्लैंड वाला लोग इसीलिए चाहता था कि पहले सब मेरे पास आए, और ये मेरे पास आए वो तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे टैक्स लगा देंगे भैया, पहले यहाँ पे हम इंग्लैंड में ही पहले टैक्स लगा देंगे। इंडिया वाला लोग भेज रहा है यहाँ पे, तो किसको भेज रहा है? अमेरिका को भेज रहा है, इनडायरेक्ट में भाया, इसको भाया बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिया टू अमेरिका भाया इंग्लैंड। ठीक है, तो अमेरिका वाला लोग को टैक्स पे करना है, अगर वो कर अगर करना है तो अमेरिका वाला लोग को टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास सामान जा रहा है, अमेरिका को टैक्स पे करना है, तो इससे इंग्लैंड को हो जाता है फायदा। इसीलिए ये है आपका जाके नौ संचालन कानून, इसको इंग्लिश में नेविगेशन एक्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया नौ संचालन कानून क्या था नहीं था। ठीक है, इससे अमेरिका वाला लोग का मूड खराब होगा कि नहीं होगा, कि भैया एक तो हम इंग्लैंड से कुछ मंगा भी नहीं रहे हैं, हम मंगा रहे हैं भारत से चाय मंगा रहे हैं, ऊपर से इंग्लैंड हमको परेशान कर रहा है कि नहीं पहले मेरे पास लेके आओ। ये तो न्याय न्याय नहीं है, ये तो नाइंसाफी है अमेरिका वाला लोग के साथ, ये सच में न्याय नाइंसाफी है। ठीक है, अभी अभी भारत में मान लीजिए अमेरिका से हम लोग को गन मंगाना है, ठीक है, बंदूक मंगाना है, तो रसिया हम लोग को बीच में थोड़े ना बोलेगा कि पहले जो है, अच्छा इसको उल्टा वे में समझते हैं, क्योंकि अमेरिका से ये सब का नहीं होता। मान लीजिए रसिया से कोई हथियार हम लोग को खरीदना है, हथियार हम लोग को मान लीजिए रसिया से कुछ खरीदना है, तो पहले अमेरिका वाला लोग या पहले इंग्लैंड वाला लोग ये थोड़े, पहले इंग्लैंड वाला लोग ये थोड़े आप बोलेगा कि रसिया से पहले इंडिया नहीं जाएगा, रसिया से पहले हमारे पास आएगा, इंग्लैंड आएगा, और इंग्लैंड आएगा तो उसका पैसा देगा, इंडिया पैसा देगा, ऐसा थोड़े होता है। हम रसिया से मंगा रहे हैं, हम एकदम मुक्त है, हमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और यही चीज स्वतंत्रता से पहले था रोक टोक करने वाला। इंडिया में भी वही सब चीज हो रहा था जो अमेरिका में बहुत पहले हो चुका था, बस इंडिया में बहुत बाद में जाके राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। नेशनलिज्म, यहाँ के जो निवासी हैं, अमेरिका के जो निवासी हैं, वो लोग नेशनलिज्म समझते हैं, स्वतंत्रता, मतलब कि वो लोग को पता है कि एक राष्ट्र में बन के हम लोग को रहना है, क्योंकि इंग्लैंड में भी वो लोग का जर्जर स्थिति था, इसीलिए तो वो लोग भाग के यहाँ पे आए थे, भाग के आए थे, या फिर उसको उनको बसाया गया था, जानबूझ के बसाया गया था, इंग्लैंड के द्वारा ही बसाया गया था। ठीक है, तो वो सब सीन उधर चल रहा था। उसका देखते हैं व्यापारिक अधिनियम। व्यापारिक अधिनियम क्या था? ये भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें इंग्लैंड को ही फायदा हो रहा होगा, तो बिल्कुल इसमें ऐसा ही चीज था, इसको बोलते हैं ट्रेड एक्ट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड एक्ट में क्या हो रहा था कि अमेरिका, ट्रेड एक्ट में ये हो रहा था कि अमेरिका जो भी मैन्युफैक्चर, अच्छा मैन्युफैक्चर वाला तो औद्योगिक अधिनियम है। ठीक है, अब व्यापारिक अधिनियम में क्या था कि अमेरिका जो भी व्यापार करेगा, अमेरिका जो भी व्यापार करेगा उसको पहले इंग्लैंड को बेचना होगा। ठीक है, उसको पहले इंग्लैंड को देना होगा, पहले इंग्लैंड उसको देख रेख करेगा, जांच पड़ताल करेगा उसको, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पहले इंग्लैंड को बेचेगा, उसके बाद इंग्लैंड फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी सब जगह पे। अब मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, ये तीनों को मान लीजिए कि ए से अमेरिका हो गया, बी से ब्रिटेन हो गया, और यहाँ पे आई कर देते हैं तब ज्यादा सही रहेगा, इंडिया हो गया। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया, ब्रिटेन को भी हटाओ, यहाँ पे इंग्लैंड डालो, तब ज्यादा समझ में आएगा। अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया है। ठीक है, तो अमेरिका को मान लीजिए लोहा बेचना है, अमेरिका को मान लीजिए लोहा बेचना है इंडिया में। ठीक है, और लोहा का रेट मान लीजिए उस टाइम पे चल रहा है 200 रुपया किलो, हालांकि ऐसा नहीं चलता है लेकिन फिर भी मान लीजिए 200 रुपया किलो चल रहा है, लोहा का रेट चल रहा है इंडिया में। लेकिन इंग्लैंड वाला लोग के पास रेट क्या चल रहा है? 85 रुपया मान लीजिए चल रहा है। ठीक है, इंग्लैंड वाला लोग 50 रुपया रेट चल रहा है, तो अमेरिका को कहाँ पे ज्यादा फायदा होगा बेचने में? जरा सोच के बताना है कि कहाँ पे ज्यादा फायदा होगा, इंडिया में बेचेगा फायदा होगा या इंग्लैंड में बेचेगा फायदा होगा? तो जाहिर सी बात है इंडिया में बेचेगा तो उसको 150 रुपया का फायदा होगा। ठीक है, 150 रुपया का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड वाला लोग तो मात्र 50 रुपया दे रहा है, 1 किलो बेचेंगे तो हमको 50 रुपया देगा। ठीक है, और वहीं अगर इंडिया में बेचेंगे तो 1 किलो बेचेंगे तो वो 200 रुपया हमको देगा, तो फायदा तो इंडिया में बेचने का है। तो अमेरिका वाले लोग चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि हम लोग इंडिया में बेचे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, क्योंकि अमेरिका अब जो है नई दुनिया थी, उसका विकास का जिम्मा जो है अमेरिकी हाथों में था। लेकिन इंग्लैंड लोग चाहता था कि नहीं, अमेरिका का उन्नति, उसका उद्धार सब मेरे हाथों में। इंग्लैंड वालों का शुरू से यही सोच रहा है कि हम जिस पे राज करते हैं, मतलब कि हम जो बोलेंगे वही दूसरा कोई भी सुनेगा।
तो ये वाला चीज यहाँ पे हो रहा था। तो अमेरिका वाला लोग को इस बात पे आ गया गुस्सा। गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। यहाँ 150 रुपया का बेनिफिट यदि मिल रहा है हमको, तो हम क्यों नहीं लेंगे? हम क्यों इंग्लैंड में बेच के 50 रुपया हम अपना घाटा में जाएंगे? तो यही था आपका जाके व्यापारिक अधिनियम। मतलब कि जो भी इंग्लैंड को बेचना है वो पहले, अतः जो भी अमेरिका को बेचना है पहले वो इंग्लैंड के दरवाजे पे दस्तक देगा, पहले वो इंग्लैंड आएगा। और इंग्लैंड आएगा तो यहाँ भी पैसा उसको, यहाँ पे तो कम हो ही रहा है, ऑटोमेटिक कम हो रहा है, ठीक है। और इससे फायदा किसको होगा? फायदा इंग्लैंड को होगा। इंग्लैंड 50 रुपया में खरीद लिया, ठीक है, और वो इंडिया को बेच दिया 150 रुपया में। ले तेरी की, 50 रुपया में खरीदा, 150 रुपया में बेच रहा है, या 200 रुपया में वो बेच रहा है, क्योंकि इंडिया में 200 रुपया का रेट चल रहा है। तो इससे इंग्लैंड को फायदा होगा, 150 रुपया का इंग्लैंड को फायदा यहाँ पे हो रहा है। और इसका कोस्टल एरिया जो कि बंदरगाह है, वो लोग फल फूल तरक्की में रहा है, वो तो अलग की बात है। वहां पे इंग्लैंड का जो कोस्टल एरिया है, बंदरगाह सब जो है, वहां पे वो सब आगे बढ़ रहा है। तो इससे अमेरिका का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो वही अमेरिका वाला लोग ये बात पे ध्यान देता है कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो जो भी बाहर जाएगा, जो भी बाहर जाएगा, पहले पहले इंग्लैंड आएगा। पहले क्या होगा? पहले आएगा भैया इंग्लैंड, ठीक है। ये बस फैक्ट एकदम छोटा छोटा पॉइंट में हम करके बता रहे हैं। बस इतना ही नहीं लिखना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से भी लिखना है, ठीक है। उतना देर से जो डायलॉग मार रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लिखना है ना। हम जो बोल रहे हैं सब आंसर का हिस्सा है, ठीक है। सबको आंसर में कहीं ना कहीं घुसा देना है। बस ध्यान रहे ये कि घुसाना कहाँ है, ये बात को पता रहना चाहिए कहाँ घुसाना है। अब नौ संचालन का जो नियम है वो घुसा दे दिया, औद्योगिक में घुसा देगा, तो फिर जो चेक करेगा उसका ही मूड खराब हो जाएगा कि हाँ साला कैसा बुड़बक लड़का है यार, कि मतलब कि इधर वाला उधर भर दे रहा है। भरने से सिर्फ लेना देना नहीं है, हम क्या भर रहे हैं उससे लेना देना है, ठीक है। उसका देखते हैं औद्योगिक अधिनियम क्या था। औद्योगिक अधिनियम इससे भी और ज्यादा कड़ा था, बहुत भयानक चीज था औद्योगिक अधिनियम। औद्योगिक अधिनियम क्या था? औद्योगिक अधिनियम यही था कि इंग्लैंड लोग बोला, फिर से इंग्लैंड लोग बोला, क्या बोला? इंग्लैंड लोग ये बोला कि जो चीज का उत्पादन हम करेंगे मतलब जो चीज का उत्पादन इंग्लैंड करेगा, वो चीज का उत्पादन अमेरिका नहीं करेगा। ये बात सीधे बोल दिया। इसको भी फिर से ये अमेरिका और इंग्लैंड से मदद समझते हैं। अमेरिका में लोहा का उत्पादन बहुत होता है, ठीक है। तो अमेरिका वाला लोग चाहता था कि लोहा को हम उत्पादन करें, उत्पादन का मतलब लोहा बनाए और बेचे, हम लोग पूरा का पूरा दुनिया में बेचेंगे। तो इंग्लैंड वाला लोग क्या बोला कि नहीं, लोहा अब तुम नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भैया? क्योंकि अब हम खुद लोहा बनाएंगे। अब हम खुद लोहा बनाएंगे, खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरा दुनिया को, ठीक है। यही था औद्योगिक अधिनियम, मतलब कि जो भी चीज इंग्लैंड बनाएगा वो चीज अमेरिका नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो जो अमेरिका बनाएगा, जो अमेरिका बनाएगा वो, ओ सॉरी, जो इंग्लैंड बनाएगा, जो इंग्लैंड बनाएगा वो अमेरिका अमेरिका नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। नहीं बना सकता वो तो ठीक है, उस चीज का जो इंडस्ट्री लगा हुआ है उसको, उस पर भी बैन हो जाएगा। सॉरी, जो चीज जो मतलब कि इंग्लैंड जो बना रहा है वो अमेरिका नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा वो तो ठीक है। और साथ साथ इंडस्ट्री भी उसको बैन कर देगा, इंडस्ट्री भी खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए लोहा का इंडस्ट्री अगर लग रहा है इंग्लैंड में, तो अमेरिका से वहां से लोहा का इंडस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा। ये था आपका जाके औद्योगिक अधिनियम, ठीक है। ये हो गया नेविगेशन एक्ट, ये हो गया ट्रेड एक्ट, और ये हो गया इंडस्ट्रियल एक्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला में बोल सकते हैं एनटीआई लॉन्च किया था, एनटीआई लॉन्च किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा एनटीआई फार्मूला को लॉन्च किया गया था। अब समझ में आ गया एनटीआई फार्मूला क्या है? नेविगेशन एक्ट, ट्रेड एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट। और उसमें क्या क्या था वो बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, और कुछ कुछ हम लोग बारे में बात कर लेते हैं, और कि किस किस तरह का टैक्सेशन का सिस्टम था वो सब बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर वाला सीन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि कल ही देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और फिर वीडियो अपलोड हम कर नहीं पाएंगे। ज्यादा एमबी का यदि वीडियो बन जाएगा तो फिर अपलोड हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का सुविधा नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसीलिए हम एकदम 40 मिनट से ज्यादा वीडियो जो है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है डालना, इंटरनेट का सुविधा नहीं है, दिक्कत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जितना तरह का कुछ है, ठीक है, समाज में स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता की भावना कैसे अमेरिका स्वतंत्रता
संग्राम का कारण बन गया, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था कैसे कारण बन गया, सप्तवर्षीय युद्ध कैसे कारण बन गया, नए नए कानून को थोपना कैसे कारण बन गया। तो अभी हम लोग 1, 2, 3 और 4 के बारे में जिक्र कर चुके हैं। चार चौथा नंबर पॉइंट में 3 गो पॉइंट और है, ठीक है। हम लोग और नया नया कानून में हम लोग स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम लोग कल उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए हम थोड़ा तेज तेज बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा तेज हम बोलते हैं, ताकि जल्दी ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सके। बहुत कोई को ये चीज खटकता है कि इतना तेजी में कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो उन लोग के लिए बोल रहे हैं, वो नॉर्मल स्पीड में देखिए। 1.5 में देखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड में देखना है। उसके बाद एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इतना तक में यदि किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। सीधे कमेंट कर सकते हैं हम उसका, अगर टेक्स्ट के माध्यम से यदि जवाब अगर दे सकते हैं तो देंगे, और नहीं तो नेक्स्ट डे जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पहले आपका आंसर, मतलब पहले आपका क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद जिक्र करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, आई होप कि आज का वीडियो बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लोग के मन में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बार घर जाके देख लेना है, बुक देख लेना है, क्योंकि बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज हम नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, लेकिन आपको बुक जरूर देखना है, बुक जरूर पढ़ना। हम बता ही दिए हैं कौन कौन सा बुक लेना है, आपको स्टार्टिंग डे में ही बताए थे, ठीक है। ये दृष्टि का विश्व इतिहास, ठीक है, कुमार नलिन अखिल मूर्ति का है ये, और एक कुमार नलिन का भी बुक है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अच्छा है। ये बुक का जिक्र हम बहुत पहले कर चुके हैं, पार्ट 3 का सिलेबस जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी है। पार्ट 3 का सिलेबस जो भी नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 3 का सिलेबस मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात, ये अमेरिका स्वतंत्रता जो संग्राम का जो कारण, महत्व, उसका प्रभाव जो है, ये बीपीएससी का सिलेबस में सीधा तौर पे जिक्र किया हुआ है। इसीलिए जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट है वो थोड़ा और गौर से इसको देखिएगा, ठीक है। क्योंकि उन लोग को लिखना पड़ सकता है आंसर राइटिंग में, तो उन लोग को तो ज्यादा लिखना उन लोग को नहीं है, उन लोग को तो कम शब्द में ज्यादा कुछ लिखना है। तो वो लोग इस पैटर्न को ध्यान देना है उन लोग को, ठीक है। अब मिलते हैं कल को हम लोग, कल हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा खत्म। हालांकि ये यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको पहले ही 8-10 क्लास लेना चाहिए, उसके बाद यहाँ घुसना चाहिए। पहले हम लोग इधर 13 उपनिवेश कैसे बना, क्या बना, उसके बाद कौन कौन यहाँ रह रहा था, सब कुछ हम लोग को देखना चाहिए। लेकिन वो सब क्या करेंगे, बीच बीच में कभी कभी जो है ना, बीच बीच जैसे कि हम बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पे मराठा थे, मैसूर कर्नाटक बता रहे थे, उसी तरह बीच बीच में जहां जहां हमको लगेगा कि हाँ इंटरलिंक करने के लिए ये वाला जरूरी है, वहां पे वो चीज बता देंगे। इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल को, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मस्त रहना, मिल जाए। एक कोटेशन है, ठीक है। एक कोटेशन क्या है कि मिल जाए बेहतर तो बेहतरीन की तलाश करो, ठीक है। यही कोटेशन को सोचते हुए आगे चलते रहना, ठीक है। आप मिलते